So, hello everyone, welcome to the history of computers. So, father of computers is known as Charles Babbage. दूसरा है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन टर्निंग. बाकी ये सब पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन फिर भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हम लोग को फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर तक पढ़ना 2020 तक. उसके बाद फिफ्थ जनरेशन आ गया जिसको हम लोग आजकल यूज करते हैं. इसमें एआई का यूज होता है, लेकिन फोर्थ जनरेशन तक पहले पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. तो डेट तो उतना याद रखने की ज़रूरत है 1940 से 1956, लेकिन डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है. बस ये सबसे इम्पोर्टेंट है. यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एंड बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. फिर मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज इज यूज्ड. इसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कैसे कैसे तो ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 605, CDCAS. सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ENIAC. इसके बाद यूज वैक्यूम ट्यूब्स एंड अदर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कैसा होता है, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होता है. फिर आता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से लेकर 1963 तक. इसमें हम लोग ट्रांजिस्टर पहली बार यूज किए थे. यूज ट्रांजिस्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मल्टी बैग रिमेनिंग एंड टाइम शेयरिंग. मेमोरी में होता है मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क. अभी तो रैम और रोम ये सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस समय मैग्नेटिक टेप्स इस्तेमाल करते थे बड़ा बड़ा, तो मेमोरी के लिए. यूज असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेजेज. पहले वाले में क्या था, ENIAC यूज करते थे, लेकिन इसमें फोर्ट्रेन, COBOL, ALGOL ये सब यूज करते हैं. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज IC, इंटीग्रेटेड सर्किट. फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में IC. रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग. यूज हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक फोर्ट्रेन 2 to 4, COBOL एंड पास्कल और बेसिक एल्गोल 60. ये सब एग्जाम्पल इसके. और हनीवेल उस समय बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब इससे क्वेश्चन आ भी सकता है. फोर्थ जनरेशन में होता है माइक्रो प्रोसेसर्स, मतलब चिप पाने लगा, सेमीकंडक्टर. BLSI सर्किट इसमें यूज होने लगा फोर्थ जनरेशन में. ये अभी 1972 से 2010 इसका है, लेकिन अभी तक फोर्थ जनरेशन भी हम लोग यूज करते हैं. जिसमें सेमीकंडक्टर एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर एंड विनचेस्टर डिस्क. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हाई लेवल लैंग्वेज रहता है इसमें. फोर्ट्रेन 777, पास्कल ये सब है, और ये सब है. तो यही था. और देख लेते हैं पार्ट 2. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होता है PC, फिर होता है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, फिर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर होता है पाल्म टॉप इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर होता है सुपर कंप्यूटर. तो PC तो हम लोग पर्सनल कंप्यूटर को बोलते हैं, पर PC को अपने जो लैपटॉप, टैबलेट ये सब यूज करते हैं, उसको होम के लिए प्लेइंग गेम्स इस्तेमाल करते हैं. CPU ऑन CPU जो होता है काफ़ी छोटा होता है. फिर मिनी कंप्यूटर का भी वही है, मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग, मतलब इसमें 100-240 यूजर साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं. इसको जो PC को है ना, चलो ठीक है. उसके बाद फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. मेन फ्रेम में है जो हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ यूज़र एक साथ यूज कर सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को. तो ये सब मिलिट्री में यूज होता है. मेन फ्रेम कंप्यूटर ये सब मिलिट्री में यूज होता है, ये कुछ बड़ा बड़ा टास्क करने के लिए, एल्गोरिदम सॉल्व करने के लिए. उसके बाद होता है भाई सुपर कंप्यूटर पाल्म टॉप. और मेन फ्रेम में जो UPI ट्रांजैक्शन जो भी होता है, बैंक्स में जितना भी ट्रांजैक्शन ये सब होता है, उसमें मेन फ्रेम्स कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद है सुपर कंप्यूटर. तो सुपर कंप्यूटर जो है काफ़ी स्पीड होता है ये लोग का. और इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, यहाँ देखो, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो 7 दिसंबर 1962 एल्टस पहला वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर.
ये है CDC 600 सुपर कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस as one of the oldest first supercomputer and Samuel Cray is called the father of supercomputer. इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 और CDC पुणे कंपनी द्वारा बनाया गया था। इंडिया को सुपर कंप्यूटर कोई दे नहीं रहा था, तो रसिया की मदद से हम लोग ये बनाए थे। तो ये था हम लोग का 2 टॉपिक कवर। यहाँ पर हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, लेकिन फिर से बताते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पीसी और मिनी कंप्यूटर दोनों सेम है। फिर आता है माइक्रो कंप्यूटर, फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर आता है सुपर कंप्यूटर। ये 6 क्लासिफिकेशन याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पीसी और या मिनी कंप्यूटर हम लोग बोलते हैं अपना लैपटॉप और टैबलेट को। फिर माइक्रो कंप्यूटर भी यूज करते हैं, 30-35 लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। और फिर होता है मिनी कंप्यूटर, जिसे ऑफिस ये सब में माइक्रो कंप्यूटर यूज होता है। उसके बाद होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, यूपीआई ट्रांजैक्शन और ये सब बैंक का जितना बहुत सारा डेटा एक साथ प्रोसेस करने का कैपेसिटी रहता है, तो उसको मेन फ्रेम बोलते हैं। और सुपर कंप्यूटर का स्पीड और ज़्यादा होता है। हम लोग का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। ओके, चलो हो गया।